तो दोस्तों आईओबी यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर डाटा लाख्स में। मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल इनकम था वो था लगभग 9,214 करोड़ के आसपास। पिछले साल 8,409 करोड़। अभी देखें तो बढ़ के 9,671 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो टोटल इनकम देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। इंटरेस्ट इनकम देखते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 7,848 को जनरेट किए थे। पिछले साल 7,111 करोड़। अभी देखें तो बढ़ के 8,172 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ऐसे में कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं यानी कि एनआई की बात कर लेते हैं। तो पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था आपका 2,789 करोड़ के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 3,059 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ के 3,299 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे देखें तो साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर कंपनी की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसके अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू अच्छे देखने को मिला है। चलिए कंपनी खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 6,814 करोड़ खर्च की थी। पिछले साल 6,143 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का से 7,068 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, कंट्रोल में ही आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी के प्रोविजन क्या निकलते हैं वो देखते हैं पहले। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी प्रोविजन के रूप में 672 करोड़ गवाए थे। पिछले साल 1,028 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रोविजन 1,235 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे एक नेगेटिव चीज़ आपको देखने को मिली है कि कंपनी का प्रोविजन आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। मतलब कल ही के दिन आप बैंक महाराष्ट्र बैंक के नंबर आए थे, उनके प्रोविजन आपको गिरते हुए देखने को मिले थे। लेकिन यहाँ पे देखें तो कंपनी का प्रोविजन क्वार्टरली बेस पे लगभग डबल होता हुआ देखने को मिला है। तो प्रोविजन बहुत कमज़ोर इस क्वार्टर में कंपनी के देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 1,226 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 873 करोड़। अभी देखें तो बढ़ के 1,365 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो यहाँ पे देखें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो आप कहेंगे ऐसे कैसे, जब कंपनी का प्रोविजन बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिला तो कंपनी का प्रॉफिट कैसे बढ़ सकते हैं। नहीं बढ़ना चाहिए। तो बढ़ा कैसे है, तो बढ़ा है कंपनी के टैक्स की वजह से, क्योंकि टैक्स इस क्वार्टर में लगे ही नहीं है। 2 करोड़ रुपए कंपनी ने इस क्वार्टर में टैक्स पे किया है, जबकि पिछले साल 363 करोड़ के आसपास और पिछले क्वार्टर में 501 करोड़। तो जहां कंपनी 500 करोड़ के आसपास पिछले क्वार्टर में टैक्स पे की थी, इस क्वार्टर में मात्र 2 करोड़ कंपनी ने टैक्स पे किया है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। अदरवाइज कंपनी के प्रॉफिट देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको गिरते हुए देखने को मिला है। चलिए कंपनी के ईपीएस और एनपीए क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 64 पैसे, पिछले साल 46 पैसे, अभी देखो तो 71 पैसे है। ईपीएस नेट प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट होता है, इसके लिए आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। चलिए एनपीए क्या है वो देखते हैं। तो ग्रॉस एनपीए जो कंपनी का पिछले साल 2.55 था, अभी देखें तो 1.54% है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1.83 के आसपास। तो ग्रॉस एनपीए देखें तो कंपनी का संभलता हुआ देखने को मिला। और नेट एनपीए देखते हैं तो 0.42 से गिर के 0.24 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.28 के आसपास था। तो एनपीए भी देखें तो एनपीए भी आपको अच्छे देखने को मिले। मतलब एक ही जगह पे कंपनी के नंबर कमज़ोर आपको देखने को मिले, वो है कंपनी का प्रोविजन, क्योंकि प्रोविजन बहुत ज़्यादा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिले, जिसकी वजह से कंपनी का टैक्स की वजह से नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, अदरवाइज प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो रेवेन्यू ठीक है, एनपीए ठीक है, कंपनी के प्रोविजन पर जो है वो थोड़े से इस क्वार्टर में कमज़ोर देखने को मिले। तो चलिए बस इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।